चाहत हुई तेरे नाम। किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले। रेस्टोरेंट क्यों? जस्ट फॉर चिल यार। मामा इंतजार कर रही होंगी आपको। इसमें हंसने वाली कौन सी बात? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है कि तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। मामा इंतजार कर रही होंगी, घर जल्दी जाना है। अशर एक बात बताओ, तुम जोया के साथ किसी रेस्टोरेंट तो गए ही होगे। हाँ, अक्सर जाया करता था। अक्सर वक्त हम भारी होते थे। चलो फिर एक काम करते हैं, आज उसी रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ तुम और जोया जाया करते थे, उसकी याद मनाने। ड्राइवर, उसी रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ मैं आज भी जाया करता था। सुनो, 2 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आओ। जोया को भी ये फ्लेवर बहुत पसंद है। इसलिए तो मैंने ऑर्डर दिया। तुम्हें जोया के पसंद के बारे में इतना कैसे मालूम? देख लो, मेरी और जोया की पसंद कितनी मिलती जुलती है। मैं तो देख ही रहा हूँ। थैंक यू। कुछ फ्लेवर्स कितने अच्छे लगे। अपनी अपनी पसंद है। जैसे कुछ दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। जैसे कि तुम। अच्छा, चलो शुक्र है तुमने मुझे अपना दोस्त तो माना। जानना चाहती हो तो मुझे पसंद क्यों आएगा? तुम बताओ क्यों? इसलिए कि तुम मुझसे मेरी जोया की बातें करती हो। तुम मुझसे जेलस नहीं। क्या बाकी सब जेलस होते हैं जोया से? हाँ, मामा, हीरा, सभी। पता नहीं अच्छे लोग इस दुनिया से इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया उस पर। हमारे तो कभी अपने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। अशर, मुझे डिटेल में बताओ कि जोया के साथ क्या हुआ था। आइए आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब किबला फरीद साहब हमारे घर तशरीफ लाए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं तू? शुक्र है भाभी, आज आप आ ही गईं। मैंने फरीद को कई मर्तबा कहा था कि आपको लाजमी घर लेकर आए। और हमारी एलिजे बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ रह गई थी इतने दिन? अंकल को भूल गई थी? और बता क्या हो रहा है? यार मैं तुझसे नाराज हूँ। मुंह पर आता है तो मोहब्बत जताना शुरू कर देता है। बंदा ठीक नहीं है। नाराज हूँ मैं तुझसे। अच्छा, तेरी नाराजगी का हल है मेरे पास। मिठाई लेकर आया हूं तेरे लिए। मिठाई? चल फिर ठीक है, लेकिन अगर आज तू मिठाई ना लाता ना तो लाजमी गड़बड़ हो जानी थी। अनिला भाई, चाय शाय लेकर आओ। आज मिस्टर और मिसेस फरीद एक साथ आए हैं दोनों। सिर्फ चाय? खाना खाएंगे भाई हम लोग। हाँ, फरीद बता रहे थे अनीला भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और काफी अरसे से इन्होंने उनके हाथ का खाना नहीं खाया। हाँ जी जी भाभी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल खाना खाएंगे। ऐसा करते हैं कि फिर चाय खाने के बाद पी लेंगे। मैं खाना तैयार करवाता हूँ। खुद नहीं बनाना? तुम्हारी स्टोरी बहुत ट्रेजिक है अशर। हम सब लोगों ने मिलकर मेरी जोया को मुझसे दूर कर। जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वो हमेशा दिल के पास रहते। जोया मेरी नजरों से पर मैं तो तुम्हारी नजरों के सामने हूँ अशर। प्लीज अपनी जिंदगी में दोबारा लौट आओ। तो किसी की जिंदगी उससे रूठ के चली गई तो वो जिंदगी की तरफ वापस कैसे आ सकती? कुछ काम इंसान को दूसरों के लिए भी करने पड़ते हैं। ये जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा है ही कौन जिसकी खातिर मुझे? अशर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मामा है, तुम्हारी बीवी है, और अभी तुम बता रहे थे कि तुम्हारा एक बेटा भी है जो इतनी दवाओं से मांगा हुआ है। हाँ, मगर सब अपने लिए जीते हैं ना, किसी के लिए नहीं। अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपनी उदास जिंदगी से बाहर आकर तो देखो, जीने के बहुत से तरीके मिल जाएंगे।
ये बताएं कि रमशा की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, फरीद और अलीजे के साथ बाहर गई हुई है। बाहर? आपने बाहर क्यों जाने दिया? क्या हो गया शकील, आपको एक्सपेक्ट कर रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे काम छोड़ के घर पे बैठ जाएगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आराम तो वो कर रही है और माशाल्लाह से फरीद भी उसका बहुत ख्याल रख रहा है। वैसे गए कहाँ हैं? फरीद के फ्रेंड ने डिनर पे इनवाइट किया उन लोगों को। हाँ, चलिए इसी बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। और इस हालत में चलते फिरते रहना अच्छा होता है। अच्छा छोड़ें इन बातों को और ये बताएं कि खाने में क्या बना है। भाई आज घर के खाने का जी चाह रहा है, इसलिए मैं चला आया। बहुत अच्छा किया आपने, आपकी पसंद का ही खाना बना। मैं बस लगवाती हूँ। कुलसूम, आई बाजी। कुलसूम खाना जल्दी से लगा लो, साहब को बहुत भूख लग रही है। जी बाजी लगा देती हूँ। आप चेंज करेंगे या ऐसे ही खाना खा लेंगे? नहीं, मैं कभी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप लगवाएं, मैं चेंज करता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। यस कम इन। मैम ये वो प्रिंट्स हैं जो आपने अप्रूव किए हैं, उनके सैंपल्स आ गए। पहले से तो काफी बेहतर है। क्या ख्याल है आपका? मैम आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, आपने जो प्रिंट्स अप्रूव किए थे वो वाकई में बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हमारे ये न्यू प्रिंट्स मार्केट में दूसरे ब्रांड्स को जरूर बीट करेंगे। आप एक काम कीजिए, ये सैंपल्स मार्केटिंग वालों को भी दे दीजिए, उनकी राय भी पूछ लेते हैं। ठीक है मैम। और हाँ जी मैम। अशर साहब ने जो फाइल साइन करके भिजवाई थी वो आपने डिस्पैच करवा दी है? जी जी मैम, वो तो मैंने कल ही कोरियर करवा दिए थे। गुड, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। कहाँ हो नूरी? मैं तो जी किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। वारिस बाबा कहाँ हैं? अपनी दादी के पास। लगता है वारिस बाबा को अब दादी के साथ बहुत मजा आने लगा है। हाँ जी, नानी दादी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है, प्यार भरा। अच्छा ये बताओ अशर कैसे हैं? अशर साहब तो सोनिया बीबी के साथ बाहर गए हैं। अशर सोनिया के साथ बाहर गए? अशर तो अपने कमरे से बाहर नहीं जाते, सोनिया के साथ कैसे चले गए? वो जी सोनिया बीबी ना जबरदस्ती लेकर गई हैं, वो तो जा नहीं रहे थे। वो कह रही थी कि वो जो काम करने आई है ना उसमें अशर साहब को भी शामिल करना चाहती हैं। मुझसे तो अशर ऐसे खफा रहते जैसे जोया को मैंने ही मारा और अब सोनिया के साथ बाहर भी जा रहे हैं। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अशर साहब ने सोचा होगा कि मेहमान है ना तो उनका दिल रखने के लिए चला जाता हूँ। एक मेरे अलावा अशर को सभी का दिल रखना आता है। आप दुखी ना हो बीबी जी, सोनिया बीबी तो चंद दिन की मेहमान है, चली जाएंगी। एक बार अशर साहब ठीक हो गए ना फिर आपके साथ बड़े खुश रहेंगी जैसे पहले रहते थे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अब जैसे अपनी जिंदगी से तंग ही आ गई। हाय अल्लाह बीबी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे सोया बीबी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है और अब आप ऐसा करने का सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है नूरी, सिर्फ एक बात कर रही थी। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुनो, अशर घर वापस आ जाएं तो मुझे बता देना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वारिस का ख्याल रखना। तुम्हारी बातें भी ना अशर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथ काम करना चाहिए। थैंक यू, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। अरे भाई, किन चीजों का शौक नहीं हमारे बेटे को? आंटी आपके जो साहबजादे हैं ना बहुत मज़े की बातें करते हैं। बल्कि मैं तो इनको कह रही थी कि मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरा साथ दें, पर इन्होंने कहा कि मुझे शौक ही नहीं है। अरे कर लो अशर, इस तरह तो तुम्हें लोग पहचानने लगेंगे। आप जानती हैं मुझे शोहरत का बिल्कुल शौक नहीं। तो फिर किस चीज़ का शौक है? सिर्फ कमरे में बंद रहने का? अरे भाई सोनिया, अशर का कमरे में बंद रहने का शौक तो पूरा हो गया, अब इसे तुम्हारे काम में बराबर इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी आंटी, मैं इसीलिए अशर को अपने साथ लेकर गई थी मीटिंग पे और इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस भी दिए। अच्छा गुड। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है?
जब लोगों को हमसे वोट लेने होते हैं, आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। जब 2-3 लाख रुपए कमाते हैं तो हमें कीड़े मकोड़ों की तरह भूल जाते हैं। मैडम आप अपना चैनल चलाने के लिए हमारे मसाइल सुनने चली जाती है, उसके बाद पलट कर खबर भी नहीं लेती कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। बस जी बस बहुत हो गई, आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें। देखिए हमारी बात सुने, हम यहाँ पे किसी न्यूज़ चैनल प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने नहीं आए हैं, बल्कि हम ये जानने आए हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम और हमारे बच्चे गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाते हैं, हमें झूठे ख्वाब मत दिखाएं। बस जी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी गॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। अब मेरे ख्याल से यहाँ से चलना चाहिए। सच पूछो तो मुझे इनके अंदर गुस्सा सिर्फ नफरत ही नज़र आई है। देखो गरीब लोग हैं, जो कुछ उनके पास था उन्होंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया। मुझे ख्याल है कि हमें इनसे और मालूमात कर लेनी चाहिए। शायद औरतें ज़्यादा जानती हैं अपने हुकूक के बारे में। तुमने क्या ख़वातीन के हकूक़ पर रट लगा के रखी है? तो दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ ही नज़र आते हैं, मर्द नज़र नहीं आता। कभी देखा है किसी मर्द को कितनी तकलीफ में है वो सिर्फ औरत की वजह से? क्या हो गया सोनिया से? मुझे तो पागल लगता है। क्या कहा तुम? पागल? मैं पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें? कूल डाउन अशर। फैसल तुम भी अपने आप पर कंट्रोल करो। ओके, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप दोनों मिलकर आज का काम कंप्लीट कर लें। चलें? हेलो फाखरा, मैं शहला बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। एक बात तो बताओ, ये सोनिया कहाँ है? मैं कब से उसको कॉल मिला रही हूँ मगर वो पिक ही नहीं कर रही। अरे तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सोनिया अशर के साथ कहीं बाहर गई है अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अशर अब नॉर्मल होता जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का। भाई मैं तो सोनिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने बड़े वक्त पे आके अशर को संभाल लिया, वरना मैं तो बहुत बेबस हो गई थी उसके सामने, हथियार ही डाल दिए थे। वैसे अशर को हुआ क्या था? तुम्हें याद है अशर की एक दोस्त थी जोया? जोया? हाँ, वो अंबर की बेटी। वही। पर सोनिया तो बता रही थी कि उसकी डेथ हो गई। हाँ डेथ तो हो गई, लेकिन मरने के बाद भी उसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मुझे याद है कि वो तुम पहले भी जोया और आशिर की दोस्ती से बहुत परेशान थी। हाँ तुम्हें पता है ना कि ये बचपन की मोहब्बतें जो होती हैं ये बड़े होके कैसे रंग ढंग दिखाती हैं। अशर ने मेरी मर्जी के खिलाफ जोया से शादी कर ली। ओह आई सी। फिर तो आशिर का जोया के गम में डूब जाना नॉर्मल रिएक्शन है। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, पहले से अपना फैसला सुना दिया। अच्छा नाराज मत हो, बताओ क्या बात है। हुआ यूं कि शादी करके वो उसे ले तो आया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जोया माँ नहीं बन सकती। और फिर जोया ने खुद ही हिरा से अशर की शादी करवा दी। अब देखो अशर की बीवी भी है, हिरा से एक बच्चा भी है अशर का। अब इन दोनों की मौजूदगी में क्या अच्छा लगता है कि अशर इस तरह की हरकतें करे? देखो फाखरा, जोया तो मर गई और उसके गम में वो मुब्तला है। इसमें जोया का कसूर तो ना हुआ, कसूर तो उसकी दूसरी बीवी का हुआ। उसको चाहिए था कि प्यार मोहब्बत से उसका दिल जीत लेती। नहीं, दूसरी बीवी बेचारी बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन सादगी बहुत है उसकी तबीयत। ताज्जुब है, पढ़ी लिखी है फिर भी। ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं ना, ये ज्यादातर किताबों में घुसी रहती हैं। इनको अंदाजा नहीं होता कि शौहर की क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, बस किताबों की दुनिया में गुम रहती। और बनिस्बत पढ़े लिखे की ये जो छोटे खानदान की लड़कियां होती हैं ना, ये आँख ही ऐसे माहौल में खोलती हैं जहाँ इन्हें ये सबक पढ़ाया जाता है कि शौहर को किस तरह मुट्ठी में रखना है, ससुराल वालों से उसे किस तरह तोड़ना है। ये सब कुछ किया जोया ने। लेकिन फाखरा, जोया भी तो पढ़ी लिखी थी, फिर तुमने ये क्यों कह दिया? नहीं, पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक, जवानी से लेके अब तक उसने सारी तवज्जो अशर पे रखी। उसे कभी अकेला नहीं रहने दिया, उसने कभी हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी। फिर ऐसी लड़कियों को अगर आप कुछ रोकें टोकें तो उनको बुरा लग जाता है, लड़ाइयाँ घर में शुरू हो जाती हैं, ज्यादा कुछ कहो तो नाराज हो जाती हैं और आखिरकार खुदकुशी तक नौबत आ जाती है।
इसीलिए तो मैं सोनिया की वजह से भी परेशान हूँ। पहले वो पढ़ाई में लगी रहती थी, अब अपने प्रोजेक्ट में, और वो शादी करना ही नहीं चाहती। तो सोनिया की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? उसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है? देखो, ये जिंदगी, मौत, शादी ब्याह, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अभी वो जो कर रही है ना, उसे करने दो। जब नसीब होगा तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, मगर माँ हूं ना, क्या करूं, फिक्र होती है। और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में, तुम जानती हो ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो उसकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलीसे कैसा पेपर हुआ आपका? बाबा आज पेपर बहुत टफ था, लेकिन अलीसे ये तो बताओ कि पेपर हुआ कैसा? शुक्र है आपने मेरी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, फिर मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबा ने आपको पढ़ाया ही नहीं। हाँ अलीसे, आप देख रही हो ना, आपके बाबा से तो मेरी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नहीं है, वैसी बात नहीं है। तो पता है, जब तुम्हारी कोई तारीफ करते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा मैं कुछ कहूँ? जी कहिए बेटा। बाबा मुझे आइसक्रीम खानी है। गुड आइडिया, मेरा भी यही दिल चाह रहा था। तो चलिए फरीद आइसक्रीम खा लेंगे। आइसक्रीम से मुझे तो बहुत भूख लग रही है, नहीं लंच करने चलते हैं। हाँ तो सही है ना, तुम लंच कर लेना, हम दोनों आइसक्रीम खा लेंगे। चलो ये भी ठीक है। वैसे इसमें डॉक्टर के पास भी जाना है ना? हाँ। मैं तो ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, तुम मामी के साथ चली जाना। हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मामा के साथ चली जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ। चाहत हुई तेरे नाम।